बताएंगे इतिहास को किस प्रकार सिकंदर महान ने लिखा। सिकंदर महान का जो जन्म हुआ वह मकदूनिया नामक देश में उसका जन्म हुआ। उसके पिताजी फिलिप मकदूनिया के शासक थे। जब उसके पिताजी का जब देहांत हो गया तो सिकंदर वहाँ के शासक बने। सिकंदर का जब जन्म हुआ तो विश्वगुरु ने उस समय के जो लेखक थे, उस समय के जो ज्योतिष शास्त्री थे, उन्होंने उसको बता दिया कि यह विश्व विजेता बनेगा। सिकंदर ने भी इसी राह पे चलना शुरू कर दिया। सिकंदर अपने आप को अपने देश पे शासन करते करते ही बहुत सारे जगह को जीतने का काम किया। सिकंदर जो थे ना, सिकंदर सबसे पहले मकदूनिया पे राज किया। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा, इटली पहुंचा। इटली में भी वो शासन करने लगे। इसके बाद वह ऑस्ट्रिया पहुंचे। इसी तरह से वह 6 देशों को जीत लिया। उस समय केवल 6 देश का ही खोज हुआ था, इसलिए हम सिकंदर को सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय ज्यादा दुनिया का खोज नहीं हुआ था, इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। जब वो आगे बढ़ने वाले थे तो हमारे चाणक्य, हमारे देश के कूटनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य को इसके बारे में जानकारी मिल गया। चाणक्य जो थे वो ज्यादातर बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने क्या, चाणक्य जो थे वो ये जो देख रहे ना, ये जगह, ये पाकिस्तान, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले ये भारत में हुआ करता था। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी था, एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यही के प्रोफेसर थे चाणक्य को पता लगा कि हमारे देश को लुटेरा जीतने वाला है, सिकंदर जीतने वाला है। तो वह हमारे देश के अलग अलग राजाओं के पास गया, क्योंकि उसको हमारे देश की चिंता थी। तो वो अलग अलग राजाओं के पास गया कि सुरक्षा करे अपने देश, आपस में आप न लड़े, अपने आप को मत तोड़ के लड़ो, अपने देश को भी बचाओ। उसी के क्रम में वह उस समय बिहार के पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। वहां के राजा थे धनानंद जो थे वो शराबी कैटेगरी का व्यक्ति था। हमेशा शराब की मस्ती में लेस रहा करता था। वो हमेशा शराब पिया करके अपने आसपास स्त्रियों का ढेर लगा के सोया रहता था। जब चाणक्य को उसके दरबार में गया तो चाणक्य को धनानंद गुस्से में आकर बोला, तुच्छ ब्राह्मण तो हमारे सामने में क्या बोलेगा, क्योंकि उस समय वो मस्ती में चूर थे। इसलिए उसको धक्का मार करके, शिखा पकड़ करके चाणक्य को वहां से बाहर धकेल देते हैं। चाणक्य को बहुत बुरा लगा। कैसे बुरा नहीं लगेगा? अगर आपको कोई यहाँ से आप बैठे हैं, आपको लात मार के हम भगा दे या कोई आपको पीटना शुरू कर दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। उस तरह से चाणक्य को बहुत बुरा लगा जब वहां से उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिए गए। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक हम तुमको यहाँ से इस लुटेरा गजेरी भंगेरी जो थे धनानंद, तुमको अगर हटा न दे तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और इसी प्रतिज्ञा के लिए वो जब वहां से जा रहे थे तो रास्ते में एक बालक दिखाई दिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त उस समय बिक चुका था, दास था। चाणक्य ने अपने पैसे पर उसको खरीदा। चाणक्य अपने पैसे लेकर चंद्रगुप्त को खरीदा और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए तक्षशिला में उसको तलवारबाजी की विद्या दी, युद्ध शैली सिखाया। उसी के क्रम में सिकंदर भी यहाँ टपक चुका था। सिकंदर भी यहाँ भारत आ चुके थे। बीच में एक नदी है जी, बीच में एक नदी बहती है। भारत और पाकिस्तान के जो बीच का जो लाइन है, उसके वहां से एक नदी जाती है। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे सिकंदर के सैनिक जो थे डेरा जमा के बैठा था। तो जब डेरा जमा के बैठा था तो चाणक्य ने समझा कि पहले इसे निपटते हैं, इसको तो बाद में निपट लेंगे, क्योंकि उसको प्रतिज्ञा भी पूरी करने था, उसके जो अपमान का बदला भी लेना था। ये जो ब्राह्मण थे, ये जो चाणक्य थे, वो सोचा कि हम पहले इसे निपटते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला, अपने कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए, 1 नंबर के कूटनीतिज्ञ थे ये चाणक्य, अपने कूटनीतिक का परिचय देते हुए वो बोला कि आप इसके सेना में शामिल हो जाए, सिकंदर महान के सेना में शामिल हो जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और वहां जाने के बाद वो भड़काना शुरू कर दिया। देखते हुए गांव घर में 2 महिला आपस में, 1-2 महिला के बीच में भड़काने वाली रहती है, जो देख उससे में लड़ाई करा देगी, बीच में देखता रहता है। तो उसी प्रकार से चंद्रगुप्त ने वहां भड़काने का काम किया। वो बताया कि बीच में जो नदी है
सिंधु नदी, इस नदी को पार करने वाले व्यक्ति सैनिक मर जाते हैं। तो डर के मारे वहां के सैनिक पार नहीं करते थे। 2-4 सैनिक पार भी किया तो चंद्रगुप्त वहां उसी को काट दिया, वहां पे जाकर के चाकू से वहां पे अंदर में चाकू घोंप घोंप के उसको मार देता था। इस तरह से डर के मारे वो उसके सैनिक नहीं आ रहे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त चाणक्य जो थे, चाणक्य वो विश्व विद्या में काफी निपुण था। इसी तरह से सिकंदर को भारत की भूमि हाथ नहीं लगी, सिकंदर लौट गया भारत से। जब सिकंदर जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत 33 वर्ष की अवस्था में हो गई, रास्ते में ही वो मर गए। अब बारी थी धनानंद से निपटने का। तो धनानंद के बहुत सारे राजा उसके सपोर्ट में खड़े थे, उसके पक्ष में खड़ा था। देखते हो गांव में कहीं पे शहर में देखते हो कि एक व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उसी प्रकार से धनानंद के पीछे भी बहुत लोग खड़े थे। तो उन्होंने क्या किया धनानंद ने सोचा कि पहले सबको मारते, ये राजा उसके जो सपोर्ट में उसको मारते। तो धनानंद विश्व विद्या में बहुत तेज था, तो छोटे छोटे लड़की को वो देख के समझ आती थी कि आगे जाके ये बहुत सुंदर बनेगी। वो बहुत चालाक व्यक्ति था धनानंद, समझ आती थी कि ये जो लड़की आगे जाके बहुत सुंदरी बनेगी। तो उसको थोड़ा थोड़ा विष दे करके विष कन्या बना दिया करता था और जगह जगह के राजाओं के पास उसको भेजा। और ये जो विष कन्या थी ये सभी राजाओं को काट काट करके मार देती थी। अब बारी आया धनानंद को मारने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तैयारी करके धनानंद को मार दिया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के कूटनीति के बल पे हमारे देश में, बिहार में से पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसके सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री बने चाणक्य। इस तरह के और जानकारी के लिए हमारे चैनल बायो क्लास पीके को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए। और इसके बारे में और इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे इसी के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र उसके बेटे के बेटे थे जिसका नाम अशोक था, इसके बारे में जानकारी देंगे। देखते रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।